अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हम लोग वेरिएंट क्लियर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मेरे बिलवेड क्लाइंट्स और कस्टमर्स मुझे अक्सर यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि हमारा लिटिगेशन में प्लॉट निकला है और ये लिटिगेशन क्या है, अब हम इसमें क्या करें, इससे कैसे निकलें। इतने साल हो गए हैं हमारा प्लॉट जो है वो लिटिगेशन में है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। आज मैं आपको बताऊँगा कि लिटिगेशन क्या चीज़ है और इसका सोल्यूशन क्या है और क्या बेस्ट वे है कि आप इससे निकल सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारे फर्स्ट अलॉटी हैं 2012 में जिन्होंने प्लॉट बुक करवाए थे, उनके प्लॉट्स अभी तक लिटिगेशन में हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हैं। सेक्टर एफ भी है, सेक्टर बी भी है, सेक्टर जे भी है, सेक्टर एन, सेक्टर ओ और सेक्टर पी। अब काफ़ी ज़्यादा सालों के बाद वो जब भी बहरिया से पता करते हैं, यहाँ पे आते हैं और घर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो उनको जब वो मौके पे आते हैं, देखते हैं तो उनका प्लॉट क्लियर नहीं होता। उनकी 2-3 स्ट्रीट्स पीछे जाके आगे जाके प्लॉट क्लियर होते हैं, घर बने होते हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो फिर इसलिए अपनी जो है वो फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हमें वो करते हैं मैसेजेस, इसलिए मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है कि मैं उन्हें क्लियर पिक्चर बताऊँ, उनको बताऊँ कि लिटिगेशन क्या है और इससे कैसे आप निकल सकते हैं। अगर आपके प्लॉट लिटिगेशन में आ गया है तो कोई कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बहरिया किसी भी कोई भी सोसाइटी किसी के साथ किसी भी गांव में किसी भी जगह पे बनाती है सोसाइटी, तो वहाँ पे जो वो गांव वाले हैं, रूरल एरियाज पे जो लोग होते हैं, वहाँ पे वो उनसे ज़मीन बाय कर लेते हैं। उसमें कुछ ज़मीन जो है वो उनके रिश्तेदार उठ के आते हैं, वहाँ पे वो स्टे लगवाते हैं, वहाँ पे इशू बन जाता है उनके, क्योंकि वो सिबलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पैचअप उनका नहीं होता कुछ हिस्से में, तो वहाँ पे कोर्ट केस के थ्रू वो जो गांव वाले हैं वो फिर अपना हक मांगते हैं, या जो भी उनका इश्यूज होते हैं वो सोसाइटी के साथ वो पैचअप करते हैं, मगर उसको टाइम लगता है। अब क्लाइंट्स क्या करते हैं, उन्हें तो नहीं पता होगा, मैं भी प्लॉट लूंगा, मैं अपनी तरह सोचता हूँ, मैं खुद भी प्लॉट लूंगा किसी भी सोसाइटी से जाके, वहां पे मैं जाके उनसे प्लॉट अब मेरा हो गया 5 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का, मैंने डाउन पेमेंट दे दी है, 2 साल में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, मुझे मैप भी दिखा दी है, प्लॉट भी बता दिया, स्ट्रीट भी बता दी है, तो मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, सही है, ज़बरदस्त, ये तो प्लॉट मुझे मिल गया है, इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद पोजेशन मिल जाएगा। मगर जब कुछ सालों के बाद मैं जाता हूँ और उसी सेक्टर में प्लॉट्स वगैरह जब बने होते हैं, स्ट्रीट्स और रोड, जाके देखता हूँ कि मेरा प्लॉट तो बिल्कुल है लेकिन वो क्लियर नहीं है, वो लिटिगेशन में है। लिटिगेशन का यही इश्यूज, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, या वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके साथ उनका इशू जो है वो चल रहा होता है। इस वक्त बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में हम लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, और ये इशूज जो हम देखते हैं, हमारे एंड यूजर्स, हमारे बिलवेड क्लाइंट्स हमें अक्सर सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मेरा प्लॉट लिटिगेशन में निकल आया है। ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, लोग वहाँ से बैठ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा अपनी ज़िंदगी की कमाई और अपनी मेहनत वो एक सोसाइटी में लगाते हैं कि हम वहाँ पे अपना ड्रीम हाउस बनाएंगे, वहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, वहाँ पे हम अपनी फ्यूचर की लाइफ अपने बच्चों के लिए बनाएंगे। और सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन सोर्स पाकिस्तान में यही है, हाउसिंग सोसाइटीज़, बहरिया टाउन और DHA की तरह, जिसमें लोग आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने एसेट्स लेके आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, ताकि अपने मुल्क में आए और यहाँ पे अपने मुल्क में अपनी जो है अपनी फ्यूचर अपना गुजारें और अपने एसेट्स लगाएं, ताकि मुल्क को फ़ायदा हो। मगर जब वो फेस करते हैं कि लिटिगेशन इशू है, अब मुझे 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, मेरा प्लॉट क्लियर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, वो बहरिया मैनेजमेंट के पास जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि थोड़ा वेट करें, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। इसका एक ये हल है कि या तो आप वेट कर लें, दूसरा ये सबसे बड़ा इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप बहरिया मैनेजमेंट के पास आएँ और वहाँ पे आप एप्लीकेशन दें, और वहाँ पे आप इसमें तो बहरिया या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं कर सकता। आपने एक जगह बाई की, या मैं भी सोसाइटी या तो मैं भी सोसाइटी को बनाऊं, आप भी बनाएं, या कोई भी इंसान इस दुनिया में सोसाइटी बनाए, वो जब लैंड परचेज करता है तो उसको नहीं पता होता कि लैंड क्लियर है। ठीक है, वो ले लेता है, इंतकाल चढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, लेकिन जिनसे लैंड ली होती है उनके आगे सिबलिंग्स, उनके बच्चे, उनके कजन्स, वो कभी भी उठ के आ सकते हैं। पाकिस्तान में लॉ है, किसी की आधा मरला भी जगह होगी तो वो कोर्ट में स्टे जो है वो लगवा सकता है। वो स्टे खत्म होने के लिए 6 महीने, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, कुछ लैंड ज्यादा होती है, कुछ कम होती है। तो ये इश्यूज जो हैं वो आते हैं, मेरे साथ भी आएंगे, आपके साथ भी आएंगे, कोई भी बनाएगा इस पे सोसाइटी आएंगे। तो इसका बेटर हल ये है कि आप सोसाइटी के ऑफिस में जाएं, वहां पे आप उनके एप्लीकेशन दें और आप एक्स्ट्रा उन्हें पैसे दें कि सर काइंडली आप हमें हमारा जो प्लॉट है वो लिटिगेशन से निकाल के क्लियर लैंड में दे दें, ताकि कम से कम हम साल बाद या 2 साल बाद हमें ये उम्मीद हो कि हम यहाँ घर बना सकते हैं, हम ये प्लॉट को बेच सकते हैं, हमने जिस मकसद के लिए प्लॉट लिया था हमारा वो मकसद पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए कि अपने जो ओवरसीज क्लाइंट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, जब बैलेटिंग हुई थी, जब कुछ भी नहीं था बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद, तो उस टाइम उन्होंने बाय कर लिया कि हम 5 साल बाद, 8 साल के बाद जब बाहर से आएंगे तो हमारे प्लॉट यहाँ पे रेडी होगा, हम बच्चों को गिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ घर बनाएंगे और पाकिस्तान में लिविंग करेंगे।
तो सबसे बेटर हल ये है कि आप आएँ, एप्लीकेशन दें और आप जो सेमी डेवलप ऑप्शंस हैं, क्लियर लैंड के जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाएगा, जिससे आप आराम से जो है वो फ्यूचर में अपना घर बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में इस वक्त सेक्टर बी में लिटिगेशन है, स्ट्रीट 7 में कनाल के ऑप्शंस हैं, वहां पे भी लिटिगेशन है। अक्सर इशू क्लाइंट्स मुझे मैसेज करते हैं, प्लॉट लिए हुए उन्होंने, स्कूल बने हुए हैं, साथ घर बने हुए दूसरी स्ट्रीट पे, और वहां पे इस वक्त 3-3.5 करोड़ रुपए का रेट है, और जो लिटिगेशन वाला प्लॉट है कनाल का वो 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए में है। तो वो लोग बेचारे अभी तक वेट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात उन्हें तकलीफ होगी, मेरा भी प्लॉट मैंने लिया होगा 10 साल पहले, तो अगर वो लिटिगेशन में निकल आएगा तो वो फिर मुझे बाद में अफसोस ही होगा कि मैंने इतने सालों वेट करके तो मेरा प्लॉट की वर्थ अभी इतनी ही है और साथ वाली स्ट्रीट में प्लॉट की वर्थ इतनी है। दूसरा सेक्टर C2 में, C2 नई डील दी थी, इंटरेस्ट के बिल्कुल करीब है, लेन जे में अक्सर जो है प्लॉट जो है वो लिटिगेशन में निकल आए हैं। वहां पे जो जनरल प्लॉट है जहाँ क्लियर लैंड में, उसका रेट 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए है, और जो लिटिगेशन वाला प्लॉट है वो आपका 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए में आपको मिलता है। यही मसला है कि फिर लोग जो है वो पूछते हैं कि ये क्यों इसमें रेट कम है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है, वहां पे आप घर नहीं बना सकते, टाइम लगेगा उसके। इसी तरह सेक्टर एन है, सेक्टर एन में 15 के अल्फ़ाबेट्स जो है, 26 के अल्फ़ाबेट्स जो है स्ट्रीट्स, वहाँ पे भी लिटिगेशन है। प्लॉट जो है वो 5 मरले का वो 45 से 50 लाख रुपए का है लिटिगेशन में, और जो क्लियर लैंड में है वो आपको 80-85-75 लाख रुपए का मिलता है, इतना डिफरेंस है। इसी तरह 8 मरले का रेट है। इसी तरह सेक्टर एन के बाद सेक्टर पी है, सेक्टर ओ में जो है वो लिटिगेशन के इशू है। इसके बाद सेक्टर एफ में स्ट्रीट 12 जो थी, अभी जो नई क्रिएट की है इन्होंने माउंटेन की उस तरफ, जहाँ पे इनका बहरिया की जहाँ मशीनरी खड़ी होती है उसके बिल्कुल साथ सेक्टर एफ में स्ट्रीट जो है 12। अक्सर मेरे क्लाइंट है ओवरसीज बाहर से फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरा प्लॉट था मैंने 10 साल पहले लिया, वहाँ पे भी इशू है। सेक्टर जे में इश्यूज हैं। सेक्टर जे में आपके पास स्ट्रीट 10, स्ट्रीट 10 के अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रीट 11 के अल्फ़ाबेट्स, वहाँ पे भी लिटिगेशन का इशू है। अक्सर क्लाइंट जो है वो मैसेज करते हैं कि हमारा प्लॉट लिटिगेशन में है, कब क्लियर होगा, कितनी प्राइस है, तो यही कन्फ्यूजन रहती है। तो इसका बेटर हल ये है कि आप या तो वेट कर लें थोड़ा टाइम, एट द एंड इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को जल्दी है तो वो बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद हेड ऑफिस में आए या एप्लीकेशन दे, और आप जो क्लियर लैंड में जो है वो ले आए, ताकि आपको फ्यूचर में जो है वो फ़ायदा हो, आप घर बना सकें और आप प्लॉट को सेल आउट कर सकें। और या आपने किसी को गिफ्ट करना है, या आपने सेविंग्स, आपको पता हो कि मेरे अब इतने प्लॉट की वर्थ है, मैं इन पैसों को जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा मेरे बिलवेड क्लाइंट्स और कस्टमर्स ओवरसीज़ अक्सर पूछते हैं कि लिटिगेशन के बारे में आप बताएं, और उसके बारे में जो है वो ज़रूर हमें बताएं, प्लॉट्स और स्ट्रीट्स के बारे में बताएं। अक्सर मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें बताता हूं। आज मैंने इसलिए पूरी वीडियो बनाई जी, इसीलिए मैंने आज पूरी वीडियो बनाई ताकि अपने क्लाइंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे लिटिगेशन है, और किस तरह आप इसका जो है हल निकाल सकते हैं, और क्या बेटर आपके लिए ऑप्शन है कि आप उस पर जाएं ताकि आपको फ्यूचर में जो है वो फ़ायदा हो जाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।